नमस्ते। आपको पता है कि यूपीएससी हर साल बच्चों को सरप्राइज करता है, इसलिए हमें इसमें अध्याय में हमें 2-3 ऐसे टर्म मिलेंगे जो कि हमें डिस्कस करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, ये खंड ए का दूसरा अध्याय है जिसमें से आपके धन सृजन, रोजगार वृद्धि पर आपकी जो औपचारिक उद्यमशीलता की गतिविधियां हैं इसके ऊपर चर्चा की गई है। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे। इसकी प्रवृत्तियां क्या है कि भारत के पास विश्व का में तीसरा सबसे बड़ा आपका उद्यमशीलता पारितंत्र है, ठीक है। और ये भी कहा गया कि 2014 में जितनी फर्में थी आज उसका आपकी फर्में, यदि आपकी 70,000 फर्में थी तो आज आपकी 1,24,000 फर्में हो चुकी, मतलब 80% आपका बढ़ चुके हैं, ठीक है। 80% आपकी वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। एक टर्म आता है आपकी उद्यमी गहनता। उद्यमी गहनता क्या होता है? आपकी प्रति 1000 श्रमिकों पर प्रति वर्ष पंजीकृत होने वाली नई फर्मों की संख्या, ठीक है। इसमें कहा गया कि भारत में क्या है कि इसकी संख्या कम है अन्य विकसित देशों की संख्या, जबकि आपने दूसरा कमेंट ऊपर देखा था कि भारत के पास विश्व के तीसरा सबसे बड़ा उद्यमशीलता पारितंत्र है। इवन आपका ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसी देशों के पास भी नहीं है। कारण इसके पीछे ये है कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा पंजीकृत नहीं हो पा रही फर्म। कारण ये है क्योंकि ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में ज़्यादा प्रचलन है। अब एक टर्म आता है क्या, इंटरप्रेन्योर एंड जीडीपी। अब यहाँ पे जो जीडीपी है वो आपकी डोमेस्टिक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बात की गई, जिला के स्तर पर ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट पर उद्यमशीलता की गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, जितना ज़्यादा कोई जिला में किसी जिले में उद्यमशीलता होती है, जितना ज़्यादा आपकी पंजीकृत आपकी फर्में होती हैं उतनी ज़्यादा उस जिले की जीडीपी बढ़ती है, ठीक है। और इसी के साथ क्या कहा गया कि प्रति जिले में नई फर्मों के पंजीकरण, यदि उसमें 10% भी आपकी पंजीकरण हो जाती है फर्में, तो आप उस जगह क्या पाते हो कि आपका 1.8% उस जिले की जीडीपी बढ़ जाती है। और जो जीडीपी की आपका इसका प्रभाव आपका विनिर्माण सेवा क्षेत्रों के लिए अधिकतम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आगे है कि उद्यमी गतिविधियों के वितरण में एक स्थानिक विषमता भी है। विषमता क्या है? यदि आप पूर्वी मतलब राज्यों को देखेंगे तो वहां पे उतनी ज्यादा उद्यमशीलता नहीं है, ठीक है, उद्यमी गतिविधियां नहीं है। लेकिन जब मतलब इस सब के राज्य देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तो यहाँ पे उद्यमशीलता ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया कि हालांकि उद्यमी गतिविधियों के स्तर में भिन्नता के बावजूद सभी क्षेत्र उद्यमिता एवं और जीडीपी के मध्य, बोला नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के मध्य एक सुदृढ़ संबंध प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपके क्या है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आपको जिला स्तर पे भी भिन्नता देखी गई है। जैसे कि आपका जो कृषि क्षेत्र है, यदि आप देखना चाहें तो ये आपका अच्छा है, आपका मणिपुर, मेघालय तरफ, असम, जो आपके नॉर्थ ईस्ट और जो आपका ईस्ट एरिया है कुछ, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है वही आपका गुजरात, मेघालय टिक कर लीजिएगा प्लीज, आप इसको भूल सकते हैं, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। सेवा क्षेत्र आपको दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल, ये क्षेत्र है। और संरचना वाले क्षेत्र हैं जहां पे आपकी खनन वाली खदानें वगैरह होंगी, ये सब देखेंगे, ठीक है, मिजोरम, ये सब, ठीक है। यहाँ पे आपका विनिर्माण क्षेत्रों में नई फर्मों के बढ़ने पर बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई, ठीक है, ये भी ऐसा कहा गया। लेकिन ये एक टर्म आता है कि उद्यमी गतिविधियों को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? 2 ही तत्व हैं। पहला तत्व कौन सा है? आपका भौतिक अवसंरचना, ठीक है, और दूसरा क्या, आपकी सामाजिक अवसंरचना। भौतिक अवसंरचना में ये कहा गया कि एक सीमा के बाद यदि भौतिक अवसंरचना में वृद्धि की जाती है, बहुत ही पैसा लगा दिया जाता है, निवेश करते जाते हैं, तो उसके बाद हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता जितना पहले मिलता। मतलब आप यहाँ पे पैसा लगाते जाइए, बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर एक जगह कांस्टेंट होने लगेगा, फिर उतना लाभ नहीं मिलता। लेकिन ये सामाजिक उद्यमशीलता के साथ ऐसा नहीं है। सामाजिक उद्यमशीलता के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि कारण ये है, लेकिन ये समानता देखने को मिला, ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक अवसंरचना वाला कॉन्सेप्ट सामान्यता देखने को मिला क्योंकि ये जो कुछ जगह एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जब सामाजिक अवसंरचना के लिए आते हैं तब ऐसा नहीं होता। सामाजिक अवसंरचना में क्या होता है कि जहां पे भी आपकी 72% से ज्यादा आपकी साक्षरता थी वहां पे उद्यमशीलता ज्यादा मिली है। इस मामले में कोई भी ऐसी सीमा नहीं है, ठीक है। नीचे ग्राफ दिए गए, ग्राफ को मत समझिएगा, केवल बात समझिएगा। अभी क्या आता है कि तेज रफ्तार उद्यमिता एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण। राज्यों के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के कम उत्पादक क्षेत्रों और निर्वाह गतिविधियों में श्रम संसाधनों को और अधिक उत्पादक प्रतिष्ठानों की ओर संक्रमण को सक्षम बनाने के लिए नीतिगत प्रयोगों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे पास अनौपचारिक क्षेत्र है। अनौपचारिक क्षेत्रों में और अच्छा करना है तो इसके लिए राज्यों को आगे आना होगा। तो इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आप इस मीम का हिस्सा बनिए। हमारा और प्यारा पर्यावरण, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ हो।